करी हो महान ग्रंथ करण को काज। जात मिल समाज सब भाव निज पर राज। इस भव तरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। सूक्ष्म मिथ्यात्व की चर्चा इस सप्तम अधिकार के माध्यम से हम कर रहे हैं और बहुत ही रोचक और हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है ऐसा ये प्रकरण हम समझे, क्योंकि यहाँ पर सूक्ष्म भूलों की बात आने वाली है। और जब सूक्ष्म भूल आती है तो ये अभिप्राय के माध्यम से ही समझी जाती है। और अभिप्राय को समझने के लिए एक प्रोसेस है और प्रोसेस आगे लगभग 232 पेज के आसपास पंडित साहब स्वयं देने वाले हैं कि हम अपने अभिप्राय को कैसे समझें। और 232 से 238 तक मोटा मोटा ये पैच है जहाँ पर अभिप्राय को समझने कैसे समझा जाए कि मैं भगवान के दर्शन के लिए आया हूँ, तो यहाँ पर मेरा अभिप्राय क्या है। ये एक मिनट, मैंने स्क्रीन नहीं चालू की। ओके, तो क्या कह रहा था मैं भगवान के दर्शन के लिए आया हूँ, तो किस अभिप्राय को लेकर आया हूँ, तो ये समझने के लिए एक प्रोसेस दिया है। और अगर आपने क्रिया परिणाम अभय अभिप्राय, यह छोटी सी पुस्तिका है जो इसी विषय को लेकर उसका विस्तार से उन्होंने चर्चा की, अभय कुमार जी देवलाली वालों ने। तो वो कुछ नहीं, ये इसी का विस्तार है। तो जो जिज्ञासु है वे वहाँ से इस बात को समझ सकते हैं। परंतु कहने की बात इतनी है कि ये जो मिथ्या दृष्टि है इसकी भूल डायरेक्टली नहीं पकड़ी जाती, अभिप्राय के माध्यम से पकड़ी जाती है। अभिप्राय कौन पकड़ सकता है? या तो स्वयं या तो केवल ज्ञान। ठीक है, तो पंडित साहब ने कैसे पकड़ी? तो पंडित साहब ने इसको शास्त्रों के माध्यम से निरूपित किया। ठीक है, देखो अब देखते हैं। देखो, एक आत्मसिद्धि शास्त्र में भी बात आई, वहां पर भी राजचंद्र जी ने ऐसे लिखा है कि कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान मा कोई, माने मार्ग मोक्षनो करुणा उपजे जोय। मतलब वह किसकी चर्चा की? कोई क्रिया जड़ थई रहा, क्रिया जड़ थई रहा मतलब व्यवहाराभासी, मतलब उसी में लीन हो गया, उसको मोक्ष मार्ग मान लिया। कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान माँ कोई, शुष्क कोरे ज्ञान में रुका है, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। अरे देखो यहाँ पर भी चर्चा है, कौन है ये? निश्चयाभास। और परसों दिन आपको तो मैंने एक क्षण बनारसीदास जी का भी बताया था कि जो बिन क्रिया कहे मैं सुखिया, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिन क्रिया मोक्ष पद पा चाहे, जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, तो अजान मूढ़नी में मुखिया। तो वहाँ पर भी मोटी मोटी निश्चयाभास व्यवहाराभास की चर्चा आई है। और जब निश्चयाभास व्यवहाराभास की चर्चा आती है तो उभयाभास भी समझ लेना चाहिए। ठीक है, देखो एक केला है, ठीक है। वैसे केला अपन कौन सा खाते हैं? हरा केला खाते हैं, पीला केला खाते हैं, कौन सा खाते हैं? तो कोई कहे साहब हम तो पीला केला खाते हैं, तो जवाब गलत। तो दूसरा बोला नहीं 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 हम पीला केला खाते हैं, हरा केला खाते हैं, तो वो भी गलत। अरे
हम कोई ढोर नहीं है पीला और हरा केला खाने के लिए, हम तो सफेद केला खाते हैं। मतलब हम छिलका उतार कर जो दल है उस दल को ग्रहण करने वाले हैं। ओके, और वही निश्चय केला है, वही ग्रहण करने योग्य है। अब कोई ऐसा जीव है जो केले को सुन लिया, हाँ ये सफेद केला ही खाना चाहिए, तो क्या करता है, मार्केट में जाता है, सफेद केला सफेद केला सफेद केला, दिखाई नहीं देता उसको। उसको या तो हरा दिखाई दे रहा है या तो पीला ही दिखाई दे रहा है, सफेद नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या वो केला खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। तो इसलिए नित्याभास भी जो है वह ऐसे ही नित्य 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 देख रहा है, केवल ज्ञान स्वभाव देख रहा है, शुद्ध देख रहा है, और इसलिए स्वभाव का तो देख रहा है लेकिन स्वभाव को पर्यायगत मान रहा है, और ये उसकी भूल। ओके, इसलिए ये कभी स्वभाव को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात इसकी पर्याय में शुद्धता प्रकट नहीं होगी, ये इसलिए निश्चयाभास बना रहेगा। दूसरा व्यवहाराभास। व्यवहाराभास क्या कर रहा है भाई, इस जो केला है, केला आवरण ही नहीं होगा तो केला किस काम का? देखो ना कितनी इस आवरण ने इसकी रक्षा की है, इसलिए तो केला सुरक्षित है। इसलिए हम आवरण को एकदम संभाल के रखेंगे, आवरण सहित केले को संभाल के रखेंगे, और वो उसी आवरण सहित केले की संभाल में दिन रात लगा रहता है। तो क्या वो अपना केला खा पाएगा? भले केला उसके पास में है, पीला केला ही है, पका केला ही है, क्या वो केला खा सकेगा? नहीं खा सकेगा, क्योंकि वो आवरण की संभाल में ही रहा है। ओके, उसी प्रकार व्यवहाराभासी जीव जो है ये मात्र क्रियाओं में ही, व्रत तप दान आदि आदि जितनी भी क्रिया है, षट क्रिया है, इन सब में अटक गया है, और उसी में उसने धर्म और मोक्ष मार्ग मान लिया है। तो इसलिए वो भी मिथ्यात्व को ही प्राप्त होगा, व्यवहाराभासी। और इनसे परे जो है कि नहीं नहीं ये सफेद भी अच्छा है और आवरण वाला भी अच्छा है, उन्हें दोनों अवस्थाओं को युग पर उसने सुखरूप माना है, तो भी मिथ्या दृष्टि। क्यों? दोनों अवस्था को एक साथ पूर्णता से सुखरूप माना है, जबकि जो क्रिया वाली अवस्था थी वो सुखरूप नहीं थी, वो दुखरूप थी, लेकिन उसका अवलंबन अत्यंत हे बुद्धि से किया गया था शुद्ध अवस्था में पहुंचने के लिए, परिणामों की विशुद्धि के लिए, लेकिन ये समझ नहीं रहा, और इसने दोनों क्रियाओं को युग पर 100% कार्यकारी मान लिया सुखी होने के लिए। तो उभयाभास भी दुखी है। ओके, आइए थोड़ा सा अब हम चर्चा करेंगे। निश्चयाभास की चर्चा यहाँ से की जा रही है। निश्चयाभास का पहला बिंदु था कि आत्मा को सिद्ध समान अनुभवता है। तो पंडित साहब ने तर्क दिया कि देखो, राजा और रंक मनुष्य पने की अपेक्षा तो समान है, लेकिन जब उनका एप्लीकेशन होगा तो राजा राजा ही है और रंक राजा नहीं हो सकता है, तो इसलिए दोनों में अंतर है। वैसे ही कह रहे हैं कि सिद्ध और समान अनुभवना, मतलब वहां पर स्वभाव ऐसा है, तो पर्याय में ही सिद्ध समान कैसे अनुभव कर रहा है? अभी तो तुम्हारी पूर्ण अशुद्धता दिखाई दे रही है और स्वयं को तुम शुद्ध मान रहे हो, तो योग्य नहीं है। दूसरा कह रहा है कि उसका केवल ज्ञान का सद्भाव है, तो केवल ज्ञान का सद्भाव कहकर यहाँ पर वो ये मान रहा है कि पर्याय में ही केवल ज्ञान है। तो पंडित साहब कह रहे हैं कि पर्याय में केवल ज्ञान है, ऐसा कैसे हो सकता है? केवल ज्ञान तो क्षायिक भाव है, और तुम केवल ज्ञान से युक्त मान रहे हो, ऐसा स्वभाव को ही केवल ज्ञान से युक्त मान रहे हो, तो ये तो पारिणामिक भाव तुम केवल ज्ञान को मान रहे हो। ये भी गलत है, क्योंकि पारिणामिक भाव किसको कहते हैं? सर्व गुण
सर्वभेद जिसमें गर्भित हो ऐसा चैतन्य भाव तो पारिणामिक भाव। याद रखना, ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज नथिंग बट दृष्टि का विषय। दृष्टि का विषय मतलब यहाँ पर सर्वभेद, आप द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा जो अखंडता है वो यहाँ पर गर्भित हो जाती है। ठीक है, अर्थात गुणों का अभेद भी ये दृष्टि के विषय में आ गया और पर्यायों का अभेद भी दृष्टि के विषय में आया। गुणों का अभेद मतलब हम ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ऐसे गुण का भेद करके नहीं, हम एक समग्र अखंड आत्मा ही देखेंगे। ठीक है, अनंत गुणों का पिंड। ठीक है, तो ये देखेंगे तो हमको गुणों का अभेद दिखाई दिया, आत्मा, वो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय, वो दृष्टि का विषय। और पर्याय का अभेद मतलब क्या, हम कोई एक विशिष्ट मारीची, त्रिपृष्ठ, सिंह, महावीर ऐसी अवस्था हम एक एक विशिष्ट चुन चुन कर नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि एक अवस्था देखते तो हमको उसमें द्वेष होता है, एक अवस्था देखते तो हम उसमें राग होता है, तो वो अवस्था हमारा उपयोग भटकाने वाली है। इसलिए ऐसी अवस्था देखकर हमको हमारे लिए कार्यकारी नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक अखंड जीव ही देखेंगे हम उसमें, पर्याय 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 अनुसूत रूप से अखंड प्रवाह से हमको उसमें पर्याय ही दिखे, वही जीव 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 दिखाई दे, तो ये हो गई पर्याय का अभेद। समझ में आया? ऐसा गुण का अभेद प्लस पर्याय का अभेद यह दृष्टि का विषय होता है। ठीक है, प्रवचन सार में बहुत चर्चा आई है, वहां पर ऊर्ध्वता सामान्य और ऊर्ध्वता विशेष, तिर्यक सामान्य और तिर्यक विशेष। तो प्रवचन सार पढ़ने वालों को मेरा प्रश्न है कि दृष्टि के विषय में क्या आएगा, ऊर्ध्वता सामान्य ऊर्ध्वता विशेष और तिर्यक सामान्य तिर्यक विशेष, इनमें से हम दृष्टि के विषय में क्या लेंगे? प्रवचन सार मतलब जिन्होंने पढ़ा है, जिनको मालूम है, जिसने विषय सुना है वो भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई बोल सकता है? सवाल क्या है भैया? हाँ, देखो प्रवचन सार में ऊर्ध्वता सामान्य ऊर्ध्वता विशेष ऐसे दो बातें हैं, फिर तिर्यक सामान्य तिर्यक विशेष ऐसी भी चर्चा है। तो मेरा ये प्रश्न है कि दृष्टि के विषय में क्या लेना, ऊर्ध्वता सामान्य लेना या ऊर्ध्वता विशेष लेना, तिर्यक सामान्य लेना या तिर्यक विशेष लेना? ओके, प्रश्न समझ में आया और इसका जवाब मैं चाहता हूँ। देखिए, व्हाट इज ऊर्ध्वता सामान्य, पहले ये मैं बताता हूँ आपको। ऊर्ध्वता सामान्य मतलब काल की अपेक्षा से हम एक एक पर्याय को हम देखे जा रहे हैं, क्रमभावी। ठीक है, क्रमभावी पर्यायों को जब देखा जा रहा है तो उसको हम ऊर्ध्वता कहेंगे। अब ऊर्ध्वता सामान्य और ऊर्ध्वता विशेष क्या है? ऊर्ध्वता विशेष मतलब एक विशिष्ट पर्याय बाहर निकाली और उसको ही ध्यान कर रहे, तो वो पर्याय बाहर निकाली ना, तो विकल्प हो गया, एक पर्याय बाहर निकाली तो वो विकल्प हो गया, और विकल्प होने से क्या हो गया, वो द्रव्य से हटा दिया हमने उपयोग को, इसलिए वो विचलित करने वाली है। इसलिए ऊर्ध्वता विशेष या दृष्टि का विषय नहीं बनता है। ऊर्ध्वता सामान्य अर्थात वो अखंड प्रवाह वो दृष्टि का विषय हो गया, तो ये ऊर्ध्वता सामान्य दृष्टि का विषय आ गया। भाभी जी ने सही कहा है वो जवाब। अब तिर्यक सामान्य तिर्यक विशेष, तिर्यक सामान्य ये किसकी तरफ संकेत है, कोई बता सकता है? मैं इशारा करता हूं, आप 4 पॉइंट में से मुझे तिर्यक सामान्य किसको कहा ये आपको बताना है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इन 4 में से आपको मुझे बताना है कि तिर्यक सामान्य किसको कहा जाता है।
ये पढ़ाया है मैंने, ऐसा मत समझना अरे मैं कुछ नवीन पूछ रहा हूँ। हाँ देखिए, फिर से मेरा प्रश्न है, तिर्यक सामान्य में क्या क्या लेंगे? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। हाँ जी, तिर्यक मतलब क्या, कोई बताएगा? तिर्यक अपना मध्य लोग तिर्यक दिशा में फैला है, ऐसा आता है कि नहीं? तिरछा। तिर्यन से क्या करता है? तिरछा चलता है। ओके, अब मेरा प्रश्न अगला, अभी तिर्यक सामान्य किसको कह रहे हैं? क्षेत्र की अपेक्षा। क्षेत्र की अपेक्षा। द्रव्य, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में से आप क्षेत्र कह रहे हैं। ओके, और किसी को कुछ कहना है इसमें? वैसे मेरा प्रश्न है, भाव किसको कहते हैं? अरे क्या हो गया है सबको, बहुत ढीले पड़ गए भाई। देखो, अपना समय कहाँ जा रहा है इसका विचार करना पड़ेगा। मतलब ये अच्छे संकेत नहीं है, स्वाध्यायियों के संकेत नहीं है। जागो। देखिए, आपको मैंने एक चार्ट करके दिखाया था। एक साइड में था द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। दूसरे साइड में ऐसा उसके सामने द्रव्य, गुण, पर्याय, ये तीन चीजें लिखी थी। और हमने मैच द फॉलोइंग किया था। तो द्रव्य का द्रव्य मैच हो गया, पर्याय को, पर्याय कहाँ गई थी? द्रव्य, गुण, पर्याय, काल और पर्याय मैच हो गए थे। और क्षेत्र और भाव, सॉरी, क्षेत्र और भाव बराबर वो गुण में गए थे। समझ में आया? क्षेत्र भी गुण में गया, भाव भी गुण में गए। ऐसा कैसे? क्योंकि क्षेत्र भी तिर्यक होते हैं और गुण भी तिर्यक होते हैं। तिर्यक मतलब फैले हुए हैं, एक साथ विद्यमान रहते हैं। पर्याय एक साथ विद्यमान नहीं रहती है, एक के पीछे एक होती है, इसलिए उनको ऊर्ध्वता कहते हैं, एक के बाद होने से। और तिर्यक मतलब एक साथ होते हैं। तो क्षेत्र एक साथ नहीं है क्या? है। गुण एक साथ नहीं है क्या? है। एक क्षेत्र में, एक प्रदेश में अनंत गुण एक साथ रहते कि नहीं रहते हैं? रहते। तो ये तिर्यक सामान्य हो गया। ओके, तो तिर्यक सामान्य में क्षेत्र और गुण, क्षेत्र या भाव, इन दोनों को लिया जाता है। अब प्रश्न ये है, तिर्यक सामान्य और तिर्यक विशेष ऐसा अलग अलग क्या है? तिर्यक विशेष जब कहते हैं तो कोई प्रदेश, एक प्रदेश बाहर निकाला तो तिर्यक विशेष हो गया, या एक गुण बाहर निकाला, मात्र ज्ञान लिया, मात्र दर्शन लिया, मात्र वीर्य लिया, मात्र सुख लिया, तो फिर वो तिर्यक विशेष कहलाएगा। और तिर्यक सामान्य मतलब सब गुण एक साथ अभेद। जब अभेद हो गए वो द्रव्य रूप हो गए, और जब द्रव्य रूप हो गए वो दृष्टि का विषय हो गया। तो याद रखना, तिर्यक सामान्य और ऊर्ध्वता सामान्य ये दोनों मिलकर दृष्टि का विषय है। क्या कहा फिर से? तिर्यक सामान्य प्लस ऊर्ध्वता सामान्य ये दोनों मिलकर दृष्टि का विषय, अर्थात पर्याय का अभेद प्लस गुण का अभेद ये दृष्टि का विषय। यही तो कल समझा रहा था मैं, इसी को आज अलग एंगल से समझाया। ठीक है, घबराना नहीं। एक बार लॉजिक बोल दिया ना, उसी लॉजिक के इर्द गिर्द में नवीन लॉजिक बैठता है। ज्यादा उसमें रॉकेट, खाली शब्द नवीन होते हैं लेकिन लॉजिक तो वही का वही होता है। समझ में आया? एक याद रखना,
द्रव्य दृष्टि करनी है, अर्थात द्रव्य दृष्टि का विषय क्या होगा, तो गुणों का अभेद प्लस पर्याय का अभेद, सो द्रव्य दृष्टि का विषय, बराबर। उसी को मैंने ऊर्ध्वता सामान्य और तिर्यक सामान्य ये दोनों मिलकर दृष्टि का विषय कह दिया। उसी को हम समयसार की छठवीं और सातवीं गाथा नवी होगी अपमत्तो न पमत्तो जाणगो दुजो भावो, वहां पर कह दिया अप्रमत्त नहीं प्रमत्त नहीं, एक शुद्ध एवं भणंति शुद्धो, इसलिए एक शुद्ध आत्मा को ग्रहण करो। वो पर्याय से अभेद कह दिया और गुण से अभेद, नवीनाणम न दंसन न चरितम, फिर से वहां पर भी ज्ञान नहीं दर्शन नहीं, ये तो क्या हो गया, तिर्यक विशेष हो गया। हमको तिर्यक विशेष नहीं चाहिए, हमको तिर्यक सामान्य चाहिए, इसलिए सामान्य गर्भित कर दो। समझ में आया? ये एक ही बात थी, कितने प्रकार से हमने देखी, प्रवचन सार की तरफ से देखी, समय सार की तरफ से देखी और एक नॉर्मल कथन देखा। अब देखो ये बातें समय सार में आई है, प्रवचन सार में आई है। अगर हम ये बातों को नहीं समझेंगे तो ग्रंथ कब पढ़ पाएंगे और कैसे समझ पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि ये बातें ऐसी कोरिलेट करके शायद ही कहाँ मिलती होगी। तो इसलिए उपयोग को पहना करके सुनना और सुनकर उसका एप्लीकेशन शास्त्र पढ़ते समय में करना। और देखो ना, पंडित साहब के ज्ञान में प्रवचन सार वर्तता था, समय सार वर्तता था, और तभी तो जाकर ये लिख सके। अब उनके इस भाव को हम नहीं समझे तो ये कितनी नाइंसाफी होगी, बहुत नाइंसाफी है। ठाकुर ठाकुर बहुत नाइंसाफी है। चलिए, शोले याद आ गया, क्या किया जाए तेरे साथ रे। चलो आगे बढ़ते हैं। तथा मिल रहा है 194 थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में क्या दिया है, तथा शास्त्रों में जो सूर्य का दृष्टांत दिया है उसका इतना ही भाव लेना। देखो सूर्य का दृष्टांत क्या दिया है, एक सूर्य विद्यमान है और वहां पर आवरण आया है मेघों का, बादलों का, बादल का आवरण हट गया, सूर्य प्रकट। तो ये क्या सोच रहा है, कर्म का आवरण आत्मा के ऊपर, आत्मा के ऊपर मतलब केवल ज्ञान के ऊपर बादलों का, कर्मों का आवरण। व्हाट एम आई सेइंग, आप शब्दों को पकड़ना, केवल ज्ञान स्वभाव है और उसके ऊपर कर्मों का आवरण है, इसलिए केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट नहीं हो रहा है। जैसे ही आवरण हट जाएगा केवल ज्ञान व्यक्त है। समझ में आया? तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कह रहे हैं तुम्हारा उदाहरण जो है, उदाहरण की अपेक्षा वो ठीक है कि वहां पर वो आवरण हटते ही केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट होता है, लेकिन तुम क्या मान रहे हो, आवरण होते हुए तुम केवल ज्ञान स्वभाव मान रहे हो, स्वभाव नहीं पर्याय में केवल ज्ञान मान रहे हो। तो ये तुम्हारी गलती है। पर्याय में केवल ज्ञान होगा तो अभी वर्तमान में उसके आड़े कितने भी वज्र जैसी कितनी भी बातें होगी, सबको पार करता हुआ हर चीज को देखेगा, जानेगा, हर काल की प्रमेय को जान सकता है। ऐसी तो केवल ज्ञान की सामर्थ्य होती है। तो तुमने पर्याय में केवल ज्ञान जो माना है तो गलत माना है। ठीक है, अब अगला तर्क, तथा कोई यहाँ पर कहे कि आवरण तो नाम, अभी देखो बहुत जबरदस्त प्रश्न है। मिल रहा है ना नीचे 194 में क्वेश्चन है, नीचे लास्ट, तथा कोई कहे आवरण नाम तो वस्तु को आच्छादित करने का है, केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है तो केवल ज्ञान आवरण इसलिए कहते हो। सेम टू सेम इसी तर्ज पर एक प्रश्न कहीं पंडित साहब ने खड़ा किया है क्या? प्रकरण सिमिलर जैसा ही है, ऐसा ही प्रकरण है। किसी को याद है? नवीन कर्म बंध संबंधी जो विचार किया है वहां पर घाती कर्म घातते हैं, तो कह रहे घात
किसका नाम होता है? जो स्वभाव को घाते सो घाती। तो पंडित साहब कह रहे नहीं भैया, शब्दशः मत अर्थ लेना। जो स्वभाव को जो स्वभाव का नाश करे सो घाती, ऐसा नहीं। जो स्वभाव व्यक्त नहीं होने दे उसको हम घाती कह रहे हैं। अर्थ समझ में आया? अब सेम तर्ज पर यहाँ पर समाधान होने वाला है, इसलिए मैंने आपको याद करा के दिया। पेज नंबर 24, एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ एकदम बराबर, एकदम 24 के एक्सट्रीम बॉटम में नीचे यहाँ तर्क है, घात नाम तो अभाव का है, तो जिसका पहले सद्भाव हो उसका अभाव कहना बनता है। वहां यह स्वभाव का तो सद्भाव है ही नहीं, घात किसका किया? तो देखो समाधान, जीव में अनादि ही से ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त न हो तो केवल ज्ञानादि अपने स्वभाव में प्रवर्ते, परंतु अनादि ही से कर्म का संबंध पाया जाता है, इसलिए इस शक्ति का व्यक्तता नहीं हुई। अतः शक्ति अपेक्षा स्वभाव है, उसका व्यक्त न होने देने की अपेक्षा घात किया कहते हैं। क्या कह रहे? शक्ति अपेक्षा स्वभाव है, लास्ट लाइन ही बात कर रहा हूं। शक्ति अपेक्षा स्वभाव है, उसको व्यक्त न होने देने की अपेक्षा घात किया कहते हैं। व्यक्त नहीं होने दिया। अब आइए यहाँ पर पेज 194 पर, अभी आपको एक सिमिलर प्रकरण लगेगा। देखो, तथा यहाँ कोई कहे आवरण नाम तो वस्तु को आच्छादित करने का है, केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है, तो केवल ज्ञानावरण किस लिए कहते हो? क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञानावरण क्यों कहते हो? केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है तो केवल ज्ञानावरण ने क्या किया? आच्छादित किया है। तो पंडित साहब के माय डियर, तुम गलत अर्थ निकाल रहे हो। ये केवल ज्ञानावरण मतलब क्या? जो केवल ज्ञान प्रकट नहीं होने दे। ओके, देखो पढ़ रहे हैं यहाँ से, यह शक्ति है उसे व्यक्त न होने दे, इस अपेक्षा आवरण कहा है। शक्ति है उसे व्यक्त नहीं होने दे। जीव में स्वभाव से ऐसी शक्ति है केवल ज्ञान प्रकट करने की, लेकिन वो व्यक्त नहीं हो रही। क्यों? केवल ज्ञानावरण है। फिर से, यहाँ शक्ति है उसे व्यक्त न होने दे, इस अपेक्षा से आवरण कहा। जैसे देश चारित्र का अभाव होने पर शक्ति घातने की अपेक्षा अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहा, उसी प्रकार जानना। क्या कहा? देश चारित्र का अभाव होने पर, देश चारित्र मतलब पांचवा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कह रहे हैं अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है। तो कह रहे हैं कि शक्ति है कि देश चारित्र प्रकट करे, लेकिन वो प्रकट क्यों नहीं हो रही है? तो कर्म का उदय निमित्त रूप है, ऐसा कह रहे हैं। तो शक्ति है, लेकिन देखो यहाँ पर कर्म सापेक्ष बात कर रहे हैं, समझना है जीव की उपादान सापेक्ष बात। जीव स्वयं पुरुषार्थ नहीं कर रहा है और फिर दोष कर्मों के माथे आ रहा है। बट यहाँ पर तो पंडित साहब जो चर्चा कर रहे हैं ये कर्म सापेक्ष चर्चा कर रहे हैं। केवल ज्ञानावरण का सद्भाव है, अर्थात शक्ति की व्यक्तता इस कर्म के हयाती में नहीं हो रही है। जैसे ही केवल ज्ञानावरण का अभाव होता है, वैसे ही शक्ति की व्यक्तता पर्याय में हो जाती है। और इसके लिए जीव को क्या करना? केवल ज्ञानावरण को फाड़ के निकाल देना? नहीं, वहां कुछ करना नहीं है। जीव को तो अपने स्वभाव का आश्रय लेना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तथा ऐसा जानना कि वस्तु में पर निमित्त से जो भाव हो उसका नाम औपाधिक भाव, और पर निमित्त के बिना जो भाव हो उसका नाम स्वभाव भाव। पंडित साहब का संकेत कहाँ है? आप कोई बता सकता है आगे बढ़ने से पहले? ये 2 लाइन मैंने पढ़ी, फिर से थोड़ा सा उपयोग देना, उपयोग जरूरी है, क्योंकि बहुत गहराई की बातें नहीं है, लेकिन शार्पनेस चाहिए। शार्पनेस होगा तो फटाफट जवाब आते जाएंगे। देखो, तथा ऐसा जानना कि वस्तु में पर निमित्त से जो भाव हो उसका नाम औपाधिक भाव,
और पर निमित्त के बिना जो भाव हो उसका नाम स्वभाव भाव। पर निमित्त के बिना जो भाव हो उसको स्वाभाविक स्वभाव भाव कहते हैं। ये कौन सा भाव? परिणामिक भाव। बहुत अच्छा, पारिणामिक भाव। अब देखो दूसरा, पर निमित्त से जो भाव हो उसको औपाधिक भाव कह रहे हैं। ये कौन सा भाव हो सकता है? पर निमित्त मतलब कर्म, कर्म, राइट। तो कह रहे कर्म का निमित्त को लेकर कोई भाव बन रहा है। तो कौन से भाव बन सकते हैं कर्म के निमित्त को लेकर? कर्म के उपशम का निमित्त लेकर कौन सा भाव हुआ? औपशमिक भाव। कर्म का क्षयक्षम को लेकर कौन सा भाव हुआ? क्षयक्षमिक भाव। कर्म के उदय को लेकर कौन सा भाव हुआ? औदयिक भाव। कर्म के क्षय को लेकर कौन सा भाव हुआ? क्षयिक भाव। कर्म सापेक्ष ही हुआ है, कर्म का क्षय हुआ है, भले ही वो स्वाभाविक भाव है परंतु कर्म का क्षय की तरफ से देखा जाए तो वो क्षयिक भाव कहा जा रहा है। ठीक है, एक प्रश्न पूछूं क्या? प्रश्न पूछता हूँ। सिद्ध हो गया जीव, है ना? अब सिद्ध होके 1 साल हो गया है जीव को। तो सिद्धों का कौन सा भाव कहेंगे हम? सिद्ध को कौन सा भाव कहेंगे? मैं सीधा ऑप्शन दूं, क्षयिक भाव कहेंगे या और कोई भाव और पारिणामिक भाव तो भैया जी सभी का रहता ही है ना। नहीं, मैं सिद्ध की बात कर रहा हूँ, आप अभी सभी को इसमें मत खींचिए। हाँ मैं तो सिद्धों की बात कर रहा हूँ और सिद्ध होकर मुझे 1 साल हो गया है हाँ, क्षयिक भाव नहीं रहेगा। बहुत अच्छा। क्षयिक भाव कब रहेगा फिर सिद्ध होने पर? जिस समय में मैं सिद्ध हुआ उसी समय में मात्र क्षयिक भाव लगेगा। फिर उसके अगले समय में क्षयिक भाव नहीं लगता है। हाँ समझना, क्षयिक भाव क्यों? पहली पर्याय निमित्त होती है, तो पहली वहां पर अभी कोई निमित्त है ही नहीं ना। कर्म का क्षय ही निमित्त नहीं है, कर्म का उदय निमित्त नहीं, कुछ भी नहीं है। तो फिर वहां पर हम कैसे कहें कि कौन सा भाव है? वह भाव ही नहीं। तो फिर हाँ 14 गुणस्थान नहीं, मैं तो 13 गुणस्थान। नहीं, मैं सिद्धों की बात कर रहा हूँ, गुणस्थानातीत की बात कर रहा हूँ। तो नहीं क्षयिक भाव का बोल रहा हूँ भैया जी। हाँ, तो 14वें गुणस्थान का अंतिम समय लगाइए। वहां तक अपन कर्मों का उदय मान रहे हैं ना, तब तक सिद्ध है कि नहीं? नहीं है। जैसे ही कर्मों का अभाव हो गया सिद्ध हो गया। ठीक है, तो पहले समय में हम कर्मों का क्षय माना और सिद्ध अवस्था हुई, लेकिन दूसरे समय में कारण क्या मानेंगे? कर्मों का क्षय कारण नहीं मान सकते, तो वहां पर पारिणामिक भाव मानना पड़ेगा। ये एक बात। फिर शास्त्रों में जो आई है 8 गुण से युक्त सिद्ध भगवान है, और फिर उनके शायिक ज्ञान, शायिक सब शायिक कह रहे हैं। तो ये कैसे कह रहे हैं भैया? वो स्थूल कथन है। स्थूल कथन मतलब जिस अपेक्षा से प्रकट हुआ ना, कर्मों का क्षय करके प्रकट हुआ ना, उसकी मुख्यता से लेकर वो कथन लग रहा है। बस समझ में आया? ये बात थोड़ी सी समझने योग्य है। हाँ चलिए। तथा ऐसा जानना कि वस्तु में परनिमित्त से जो भाव हो उसका नाम औपाधिक भाव, और परनिमित्त के बिना जो भाव हो उसका नाम स्वभाव भाव। जैसे जल को अग्नि का बहुत अच्छा उदाहरण है।
जल को अग्नि का निमित्त होने पर उष्णपना हुआ, वहाँ शीतलपने का अभाव ही है, परंतु अग्नि का निमित्त मिटने पर शीतलता ही हो जाती है। किसका आवाज आ रहा है? आजी तुमचा आवाज येतोय। हा झाला, ठीक झाला, ठीक है। क्या कह रहे? परंतु अग्नि का निमित्त मिटने पर शीतलता ही हो जाती है, इसलिए सदाकाल जल का स्वभाव शीतल कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाई जाती है और व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहते हैं। कदाचित व्यक्त होता है, उसी प्रकार आत्मा को कर्म का निमित्त होने पर अन्य रूप हुआ, वहाँ केवल ज्ञान का अभाव ही है, परंतु कर्म का निमित्त मिटने पर सर्वदा केवल ज्ञान हो जाता है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जैसे हमने कहा कि भैया पानी एकदम ठंडा होता है और शीतल होता है, तो तुम पानी पी लो फटाफट। तो वो कहीं मार्ग में जा रहा था और उसको बहुत प्यास लगी किसी जीव को, तो उसके सामने गर्म खौलता हुआ पानी था और उसने सुन रखा था पानी का स्वभाव शीतल होता है, पानी का स्वभाव शीतल होता है। अब मेरा प्रश्न है कि यदि वो इस गर्म पानी को, खौलते हुए पानी को पिए तो क्या होगा? अरे जल जाएगा, जल जाएगा, तो भी मरण होना है, और पानी नहीं पिए तो भी मर जाएगा। तो अब इसके लिए उपाय क्या है? जो पानी है, जो खौलता हुआ पानी है, उसको बाजू में रखे, उसको ठंडा होने दे, जैसे ही शीतल स्वभाव प्रकट होगा उसको ग्रहण करें, तभी वो बच पाएगा। समझ में आया उदाहरण? वैसे ही कह रहे हैं, यदि कोई जीव आत्मा में केवल ज्ञान स्वभाव है ऐसा मानकर वर्तमान में ही जिस अपर्याय से युक्त है, अर्थात विकारी पर्याय से युक्त है, उस पर्याय से युक्त ही वो केवल ज्ञान स्वभाव मान रहा है, तो कह रहे हैं कि ये गलती है, वो तो दुख को ही प्राप्त होगा, वो सुखी नहीं हो सकता है। और फिर सच्चा उपाय क्या है कि सबसे पहले कर्म का अभाव हो जाए। जैसे ही कर्म का अभाव होता है, अपने आप केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट हो जाएगा और फिर वो सुख को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखो, इसलिए पेज नंबर 195 मैं फिर से पढ़ूं। यहाँ पर पेज 194 का लास्ट 3 लाइन पढ़ते। कदाचित व्यक्त रूप होता है, उसी प्रकार आत्मा को कर्म का निमित्त होने पर अन्य रूप हुआ, वहाँ केवल ज्ञान का अभाव ही है। केवल ज्ञान का अभाव है पर्याय में, ठीक है, पर्याय में व्यक्त नहीं हुआ है, परंतु कर्म का निमित्त मिटने पर सर्वदा केवल ज्ञान हो जाता है। सर्वदा मतलब सर्व प्रकार से कहो, सर्व प्रकार से कहो, ठीक है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा, सब अपेक्षा से केवल ज्ञान हो गया। इसलिए सदाकाल आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान कहा जाता है। सदाकाल मतलब शक्ति है, शक्ति। और एक उदाहरण देता हूँ मैं, थोड़ा सा उदाहरण देकर बात को और पुष्ट करूंगा। उदाहरण पहले भी दिया है, लेकिन अपना मनुष्य स्वभाव कैसा है, विस्मरण करने का, इसलिए मेरा उदाहरण फिर से नवीन ही होगा आप सबके लिए। मान लीजिए कि लेंडी पीपर है, लेंडी पीपर। लेंडी पीपर क्या करती है साहब? लेंडी पीपर खांसी आदि मिटाने के लिए बहुत कार्यकारी है, और उसकी एक प्रोसेस होती है। और प्रोसेस क्या होती है कि पहले दिन एक लेंडी पीपर दी जाए, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, ऐसा करते करते आपको जैसा कोर्स करना है वैसा, 5 दिन का करना है, 10 दिन का करना है तो 5 तक बढ़ते जाओ, फिर से 5 से रिटर्न आ जाओ। आपको 20 दिन का करना है तो 9 तक जाओ, फिर 9 से रिटर्न आ जाओ। मतलब बढ़ाते जाना 9 तक,
और फिर घटाते हुए फिर से 0 तक आना, ऐसा कोर्स होता है। क्यों? तो खांसी मिटाने के लिए। ये मेरा उदाहरण है, शायद नहीं भी हो, मुझे मालूम नहीं, मैं कोई वैद्य नहीं हूँ। उदाहरण है। तो कह रहे कि ये लेंडी पीपर है, तो इससे खांसी मिटती है। लेकिन इसकी और एक खासियत है। क्या खासियत है? कि इसको जब ग्रहण किया जाता है तो एक विशिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से उसको बनाया जाता है। जैसे आप नॉर्मल लेंडी पीपर को हम मात्र किसी चीज में डाल दो या उसकी गुटकी बनाओ और खाओ, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन एक ही लेंडी पीपर लेना और उसको 64 पुट देना। 64 पुट देना मतलब 64 बार उसको सांची से घिसना। 64 बार जब घिसेंगे तो उसकी जो ताकत उस लेंड पेपर में आएगी, अर्थात उस अब सत्व में आएगी, वो इतनी ज्यादा होगी कि आपने ऐसी अकेली लेंडी पेपर खाई, वो तो आपको बिल्कुल तीखी नहीं लगी। लेकिन ये जब खाएंगे 64 फुट वाली, आप नाचना चालू करोगे। मतलब इतनी तीखी होती है। मतलब मेरा प्रश्न है, पहले भी एक लेंडी पीपर खाई, उसमें तीखापन नहीं लगा, और अभी भी एक ही लेंडी पीपर खाई, इसमें इतना तीखापन कहाँ से आया? तो तीखापन तो लेंडी पीपर में ही था। तो उसकी प्रगटीकरण की एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया यदि किसी ने फॉलो नहीं की तो उसको लाभ नहीं होगा। वैसे यहाँ पर कह रहे कि केवल ज्ञान ये स्वभाव है, ठीक है, केवल ज्ञान को प्रकट करना ऐसा ये स्वभाव जीव का है, लेकिन वो एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया कैसी है? वैसा अनुभवन करना, लेकिन वर्तमान में अभी पूर्णता नहीं है, ये भी निर्णय करना। लेकिन ये गलती क्या कर बैठ रहा है कि वर्तमान में है पर्याय अल्प विकसित और मान रहा है पूर्ण विकसित, और इसलिए ये इसकी भूल, और इसलिए ये सच्चे स्वभाव को प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। दो उदाहरण दिए, एक मैंने जल का तो यहाँ पर पंडित साहब का है, दूसरा लेंड पीपर का दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मालूम है आयुर्वेद के नियम है ऐसे। जैसे किसी ने कहा कि ये चूर्ण है, ये चूर्ण 1 गिलास पानी में डालना, 1 गिलास का पाव गिलास करना और फिर पी लेना। अभी कोई ऐसा ही जो है, इसमें क्या, इसको कहा उसको उबालना, 1 का पाव करना और फिर उसको लेना, कितना झंझट है। एट द एंड ऑफ डे मुझे क्या करना है? वो तो पीना ही है ना। तो ऐसे ही पी लो ना, एक फाकी ले ली और थोड़ा सा, अगर वो थोड़ा सा नहीं जा रहा, थोड़ा सा पानी ले लिया उसके ऊपर, हो गया, काम तो हो जाएगा। कह रहे ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी सिद्धि करनी पड़ती है। उसका अर्क जो है ना, अर्क उबालने के बाद नहीं आता है, मात्र उबालना नहीं, वो 1 गिलास का पाव गिलास होने पर ही अर्क आता है। आप आधा गिलास भी करोगे तो अर्क पूरा नहीं आया है, उसका पाव गिलास ही करना पड़ेगा, और ऐसा पाव गिलास ही सेवन करे तो उसका फल मिलता है। ये सहज ऐसी उसकी उसको सिद्ध करके ही ग्रहण करने की बात है। तो कोई ऐसा आधा अधूरा विचार करके अगर दवाई लेता है तो वो असर नहीं करती है, इतना ही समझना। उसी प्रकार केवल ज्ञान स्वभाव है, लेकिन वो एक विशिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से वो आवरण को हटाया जाता है और तभी केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। परंतु कर्म का निमित्त मिटने पर सर्वदा केवल ज्ञान हो जाता है, इसलिए सदाकाल आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाई जाती है। व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहा जाता है। आगे पेज 195 सेकेंड पैराग्राफ। तथा
जैसे शीतल स्वभाव के कारण उष्ण जल को शीतल मानकर पान आदि करे तो जलना ही होगा, उसी प्रकार केवल ज्ञान स्वभाव के कारण अशुद्ध आत्मा को केवल ज्ञानी मानकर अनुभव करे तो दुखी ही होगा। निष्कर्ष दिया है। ओके, आगे। इस प्रकार जो आत्मा का केवल ज्ञान आदि रूप अनुभव करते हैं वे मिथ्या दृष्टि है। 3 बातें हो गई। एक बात सिद्ध समान मानना, दूसरा स्वयं को शुद्ध मान रहा है, तीसरा केवल ज्ञान आदि स्वभाव सहित मान रहा है। ओके, केवल ज्ञान का सद्भाव मान रहा है। अब आगे बोलिए ना। वो सिद्ध समाज या शुद्ध समाज जो मान रहा है, लेकिन कर्मों के निमित्त से जो दुख का भी तो अनुभव हो रहा है, तो फिर वो जो दुख का अनुभव वो भी तो उसको मान रहा है या नहीं मान रहा? क्योंकि वो तो अनुभव तो होगा ही ना उसका तो। हाँ, होता है ना। ऐसा होते हुए भी ये अत्यंत मंद कषाई जीव हुआ है। थोड़ा सा नोट करना, ये ऐसा जीव कौन होगा? देखो, ये जीव जो होगा ना, सभी लौकिक क्रिया से निवृत्त हुआ होगा। एक दूसरी बात, ये खाना पीना और बस थोड़ा सा चिंतन विंतन करना, इसमें ही वो आनंद मानता होगा। 2, ऐसी कोई संश्लेष कार्य में प्रवृत्ति नहीं करता होगा। झगड़ा बिगड़ा करना, किसी से वाद विवाद करना नहीं, छोड़ो ना, झंझट नहीं चाहिए, इसलिए ना सबसे वो अलिप्त हो जाता है। ऐसा ये जीव है, समझ में आया? लेकिन ऐसा होते हुए भी इसको आचरण का कोई वैल्यू ही नहीं रख रहा है, या भली कषाय मंद हुई है लेकिन क्रियाओं में विशुद्धि नहीं आई है। नोट माय वर्ड, क्रियाओं में विशुद्धि मतलब शुभ भाव का अवलंबन नहीं है। वैसे भले ही कषाय मंद है, देखो कषाय मंद है लेकिन शुभ भाव नहीं है, क्योंकि जब कषाय मंद होती है तो यथा योग्य क्रियाएं भी होनी चाहिए। कषाय मंद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग अपेक्षा इसको मंद कषाय कहा जाएगा। लेकिन आपका माइंड चालू है क्या रोहित भैया? हाँ, तो कहने की बात यह है कि हाँ, कषाय की मंदता वैसे लोक की अपेक्षा से इसको शुभ भाव कहा भी जाता है, लेकिन अपने मोक्ष मार्ग की अपेक्षा कषाय की मंदता ये शुभ भाव नहीं है। यथा योग्य क्रियाओं में प्रवृत्ति, भक्ष अभक्ष का विवेक, दान आदि में प्रवृत्ति, या फिर व्रत आदि धारण करने में उत्साही, इन सबको शुभ भाव कहा जाएगा। ठीक है, तो आपका प्रश्न जो था कि इसको संश्लेष महसूस होंगे, तो वो उसमें उलझता ही नहीं है। जिस बात को लेकर संश्लेष हो, आकुलता होगी, छोड़ो ना करके वो उसमें एंट्री ही नहीं करता है, और फिर मैं शुद्ध हूँ, मैं सिद्ध भगवान हूँ, सिद्ध समान हूँ, ऐसा अनुभव करता है। बस खाना पीना सोना, इसको थोड़ी सी आकुलता भी जीवन में विशेष है। इस जीव को आकुलता भी अनुकूलता भी विशेष पाई जाती है। नॉट आकुलता, अनुकूलता विशेष पाई जाती है। खान पान संबंधी कहो है वहाँ पर ठीक है, ऐसा ये करके जहाँ रहता है वहाँ पर शिथिल होता है। मान लीजिए अपने पास बहुत समय है, तो हम हो सकता था कि हम अपना भोजन शुद्धि का करें, लेकिन नहीं, खाने पीने में, प्रमाद में, फोन आदि करने में ये अपना समय घलाता है, और फिर समय नहीं तो ठीक है, और थोड़ी सी बातें करता है, हाँ भाई बस शुद्ध है, ऐसा आत्मा का अनुभव करना, बस सुखी होने का यही उपाय, बोलता तो यही है, लेकिन क्रियाओं का कोई भी ठिकाना नहीं है। तो इसलिए ये दुखी ही है, समझ में आया? लेकिन भ्रम से ये स्वयं को सुखी मान रहा है, मैं सुख स्वभावी हूँ, मैं केवल ज्ञान स्वभाव वाला हूँ, और दुखी होना ये मेरा स्वरूप ही नहीं है, ऐसा विचार करके ये दुखी होता भी ज्यादा नहीं है। लेकिन गौर से विचार करे, थोड़ी सी अंदर परत खोल के देखे परिणामों की, तो ये दुखी ही है।
क्योंकि इसकी इच्छाएं अभी भी वर्तती है। पंडित साहब अभी सब खोलने वाले, थोड़ा सा धैर्य रखो, निश्चय भाव का प्रकरण पढ़ेंगे ना तो काम बहुत अच्छा होगा। डॉक्टर भारिल है ना, वे तो हमेशा कहते हैं कि सभी विद्वानों को ये निश्चयाभास का प्रकरण साल में 2 बार तो पढ़ना ही चाहिए। मतलब अपने एक वैयक्तिक अभ्यास के लिए आपको ये साल में 2 बार तो ये प्रकरण पढ़ना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी ऐसी भूलें हैं जो हम सामायिक आदि करते हुए या फिर अपनी चिंतन की धारा बढ़ाते हुए हम स्वयं पाल सकते हैं। जैसे मैंने गुस्सा किया, अगर गुस्सा किया तो कोई कहे कि इतना स्वाध्याय करते हो तो भी गुस्सा करते हो, है ना? तो ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा, मैंने स्वाध्याय करते हुए मैं गुस्सा भी नहीं करूँ, मैं छल से विचार करूँ, अभी तो चुप रहेंगे, ज़्यादा रिएक्ट करने में कोई ये नहीं, और कषाय करके कुछ लाभ नहीं होने वाला। तो ये क्या है? ये तो थोड़ा सा छल जैसी बात है, समझ में आया? जबकि मुझे रिएक्ट करना चाहिए था, मैं रिएक्ट नहीं कर गया, यह अपने आप में मायाचारी को दर्शाता है। तो वो कषाय है, किसी को ये ऊपर से शुभ भाव दिखाई देगा, बट आप अध्यात्म को समझे या फिर अभिप्राय के तहत में जाए तो यहाँ पर अभिप्राय देखता है कि बाहर में भले ही कषाय हो लेकिन परिणाम करुणा भाव वाले थे, तो वो कषाय भी पुण्य बन का कारण होती है। और यदि तुम्हारे करुणा भाव नहीं है तो मंद कषाय बाहर दिखते हुए भी वो तीव्र पाप बंध का कारण होती है। ऐसा बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा अब अगला तर्क, अगली भूल क्या है? अगली भूल लिख सकते हैं, भ्रम से आत्मा को रागादि रहित मानता है। क्या है अगली भूल? भ्रम से आत्मा को रागादि रहित मानता है, मतलब कषाय ही नहीं है आत्मा में। अब तक क्या ज्ञान की बात हो गई, अब राग आदि से रहित मान रहा है। थोड़ा समझना अभी क्या, आप पंडित साहब की विचारधारा को लेकर चलिए कि ये जीव का कैसे कैसे विचार हो सकता है। अब कोई कहे, मान लीजिए हमको ऐसा लगता है कि ज्ञान आदि केवल ज्ञान स्वभाव है, ऐसा मानता नहीं होगा, ऐसा हमको लगता है। तो ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि बहुलता ऐसी होगी। आज हमारे सामने तो ऐसे थोड़े से कम जीव है, या शायद ऐसा कोई जीव दिखाई देता है कि वो इतना स्वच्छंद होता होगा कि स्वयं को अभी वर्तमान में केवल ज्ञान माने। ठीक है, ये बात मैं भी थोड़ा बहुत स्वीकार करता हूँ। लेकिन अब ये जो पॉइंट है कि आत्मा को रागादि रहित मानता है, कि इसमें क्या प्रॉब्लम है? आत्मा रागादि रहित है या रागादि सहित है? हाँ, देखो इसका जवाब है ना, ऐसा होना चाहिए, प्रत्येक वस्तु में 2 अंश है, ध्रुव अंश और अध्रुव अंश, अर्थात अनित्य अंश। अपन ने वस्तु स्वरूप की जो चर्चा की ना, वो एप्लीकेशन रूल सब जगह पर अप्लाई करना। अब ये जो मान रहा है ना, सर्वथा राग द्वेष से रहित है। और इसने कौन सी गाथा पढ़ी है मालूम है? इसने पढ़ी है 6वीं गाथा, इसने पढ़ी है 14वीं गाथा, है ना? 14वीं गाथा में क्या था? जो पस्तदि अपानम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियदम, तो वहां पर एक बोल है जिसमें वो राग आदि से रहित है। अगर आप जीव के स्वभाव के समीप जाकर देखें तो उसमें राग द्वेष आदि कुछ भी नहीं पाए जाते। ऊपर से तो दिखाई देते हैं लेकिन स्वभाव के समीप जाकर उसमें राग द्वेष दिखाई नहीं देते। ऐसे स्वभाव का आश्रय जो लेता है तो सुखी होता है। कहने की बात इतनी है कि है तो राग आदि से रहित है स्वभाव, लेकिन वर्तमान पर्याय कैसी है वो भी तो देखना चाहिए ना। तो वर्तमान पर्याय का तो होता है विस्मरण और स्वभाव का होता है अविरमण, मतलब वहां पर उसकी ऊर्ध्वता होती है। तो कह रहे हैं कि
राइट पर्पस में आपने ऐसा विचार नहीं किया, क्योंकि स्वभाव तो है राग से रहित, क्योंकि राग रहित स्वभाव का अनुभव नहीं करे तो राग आदि कैसे जाए, समझ में आए, कषाय से रहित कैसे हो। तो ये तो मानना है, लेकिन वर्तमान अवस्था भी अपनी कैसी है इसका भान होना चाहिए। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो पूछते हैं कि ये रागादिक तो होते दिखाई देते हैं, ये किस द्रव्य के अस्तित्व में है। अभी दिखाई दे रहे साक्षात हमको, तो किसकी वजह से हो रहे हैं, किस द्रव्य मतलब जीव द्रव्य है कि नहीं है। देखो प्रश्न डायरेक्ट पूछ रहे हैं, किस द्रव्य मतलब शायद वो बोलने वाला है ये पुद्गल द्रव्य के है राग आदि, जीव में तो नहीं है, जीव में नहीं है, सब पुद्गल में। आंखें लाल हो रही है, सब पुद्गल की क्रिया हो रही है। अरे भैया आंखें लाल मुर्दे की थोड़ी होती है, जीव की मतलब सजीव की होती है। तो इसका मतलब जीव भी वहां पर संक्लेश परिणाम रूप परिणमित हुआ है, ठीक है। किस द्रव्य के अस्तित्व में, यदि शरीर या कर्म रूप पुद्गल के अस्तित्व में हो तो ये भाव अचेतन या मूर्तिक होंगे। कौन से, रागादि भाव अमूर्तिक होंगे। लेकिन तू क्या मान रहा है, परंतु ये रागादिक तो प्रत्यक्ष चेतनता सहित अमूर्तिक भाव भाषित होते हैं, इसलिए ये भाव आत्मा ही के है। ये क्या मान रहा है, आत्मा में राग द्वेष नहीं, आत्मा में राग द्वेष ही नहीं है, तो मैं रागी द्वेषी हूँ नहीं हूँ। तो वर्तमान में जितने भी हो रहे हैं उसको गिनता ही नहीं है, आत्मा में तो नहीं है, तो फिर ये वर्तमान परिणाम को लेकर कोई बंध भी मुझे होता नहीं है, ऐसा ये विचार कर रहा है। ये पहले भी वहां पर भी अद्वैत ब्रह्मवादी वालों भी क्या करते हैं, वे भी यही मान रहे हैं ना कि आत्मा में तो राग द्वेष है ही नहीं, ये जितने भी है सब भगवान कराता है, भगवान की लीला से हो रहा है, हमको इसको लेकर कोई बंध नहीं है। वो भी वैसे ही स्वच्छंद हो गए, वे भगवान को कर्ता मानकर हो गए। और ये जैन शास्त्रों में आत्म स्वभाव को पढ़ के हो गया है। तो हुआ तो भ्रमरूप ये भी है और हुए भ्रमरूप वे भी है, लेकिन वहां पर गृहित मिथ्यात्व का स्थूल गृहित मिथ्यात्व का अवलंबन है और यहाँ पर सूक्ष्म गृहित मिथ्यात्व का अवलंबन है। इतना फर्क पाया जा रहा है। यदि शरीर या कर्म रूप पुद्गल के अस्तित्व में हो तो ये भाव अचेतन या मूर्तिक होंगे, परंतु ये रागादिक तो प्रत्यक्ष चेतनता सहित अमूर्तिक भाव भाषित होते, इसलिए ये भाव आत्मा ही के है। यहाँ पर 203 नंबर का कलश दिया है इसके आधार के लिए कि ये किसी और के नहीं, यह परिणमति से करता। या फिर आप समय सार की 51 से 55वीं गाथा देखिए, या फिर 69, 70, 71, 72, 73, 74 ये सब गाथाएं देखिए, सब राग आदि से युक्त ही ऐसा कह रहे हैं। और ज़्यादा समझना है तो 120 से 125 वो आत्मा क्रोध ही है, वो आत्मा लोभ ही है, आत्मा माया ही है, मान ही है, ऐसा आया है ना। आत्मा को पर्याय का द्रव्य के साथ अभेद करके कथन किया है वहां पर। तो ये सब, या प्रवचन सार में भी शुभ अशुभ और शुद्ध ऐसी 3 बातें की है। तो जो आत्मा शुभ भाव से युक्त है वो शुभ ही है, जो आत्मा अशुभ भाव से युक्त है वो अशुभ है, और जो आत्मा शुद्ध भाव से युक्त है वो शुद्ध ही है। ऐसा जो कथन है ये सब उसी तर्ज पर चल रहा है। बट अपने को तो क्या आत्मा राग आदि है, आत्मा में ही राग आदि पाए जाते हैं, आत्मा के अलावा अन्य बाहर किसी द्रव्य में राग आदि नहीं पाए जाते हैं। नहीं तो राग आदि होते तो मुर्दे में भी राग आदि पाए जाने चाहिए थे, जो दिखाई नहीं देता है। देखो समय सार कलश 203 में कहा है, कार्यत्वाद कृतं न कर्म न च तद् जीव प्रकृत्योर्द्वयो
प्रज्ञाया प्रकृते स्वकार्यफलभू भावानुषंगाकृति नैकास्याः प्रकृतेर्चित्त्वलसनात् जीवोऽस्य कर्ता ततो जीवस्यैव च कर्म तच्चिदनुगम् ज्ञाता न यत्पुद्गल। अंतिम लाइन देखो फिर से, जीवस्यैव च कर्म तच्चिदनुगम्। तच्चिदनुगम, तच्चिद अनुगम, ये परिणाम किसके हैं? तच्चिद अनुगम, ये चित अनुगम के परिणाम है। ज्ञाता न यत पुद्गला, पुद्गल के नहीं है, ये चिद का अनुगम करने वाले भाव है, अर्थात राग द्वेष भाव, ये पुद्गल के भाव पाए जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? चित्त का अनुगम करने वाले भाव दिखाई देते हैं, इसलिए ये जीव के ही भाव है, किसी पुद्गल के भाव नहीं है। ये इतना है। चित्त अनुगम, ये शब्द को ध्यान रखना। देखो इसका अर्थ है, रागादि रूप भाव कर्म है, सो किसी के द्वारा नहीं किया गया ऐसा नहीं है, क्योंकि यह कार्यभूत है, तथा जीव और कर्म प्रकृति इन दोनों का भी कर्तव्य नहीं है। पहला क्या कह रहे हैं? किसी के द्वारा नहीं किया गया ऐसा नहीं है, मतलब किसी ने कोई ना कोई करता है, एक बात। दूसरा कह रहे जीव और कर्म प्रकृति इन दोनों का भी कर्तव्य नहीं, जीव और कर्म ने मिलकर किया है ऐसा नहीं, हम दोनों ने ऐसा नहीं। वो अब दूसरा मतलब जीव और कर्म का भी कर्तृत्व दोनों का मिलकर ये मिलावटी सरकार है ऐसा नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो तो अचेतन कर्म प्रकृति के भी भाव कर्म का फल सुख दुख का भोगना होगा, सो असंभव है। अगर ऐसा होगा तो फिर कर्म पुद्गल को भी सुख दुख भोगना होगा। हाँ, तो वैसा दिखाई नहीं देता, इसलिए पुद्गल का क्रिया किया हुआ नहीं देता है। तथा अकेली कर्म प्रकृति का भी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसके अचेतन पना प्रकट होगा। और अगर पुद्गल प्रकृति का काम किया हुआ मानेंगे तो ये अचेतन प्रकट हो जाएंगे, राग द्वेष, जो कि राग द्वेष अचेतन नहीं चेतन है साक्षात। इस प्रकार इसलिए इस रागादिक का जीव ही करता है, यह रागादिक जीव ही का कर्म है, क्योंकि भाव कर्म तो चेतन का अनुसारी है। अनुसारी, अनुगम, अनुसारी, फॉलो करने वाला, चेतन बिना नहीं होता। और पुद्गल ज्ञाता है नहीं, पुद्गल ज्ञाता नहीं है, चेतन के बिना ये रागादि परिणाम नहीं होते। इस प्रकार रागादि भाव जीव के अस्तित्व में है। ठीक है, तो चौथा तर्क जो दिया कि ये रागादि भाव जीव में नहीं है, तो उसका भी खंडन यहाँ पर पंडित साहब ने किया, तर्क देकर कि जीव और पुद्गल नहीं कर सकते एक साथ। दूसरा, मात्र पुद्गल भी नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो तो अचेतन, ये रागादि भाव अचेतन हो जाएंगे, और जबकि ये एकदम चेतन भाषित होते हैं, और इसलिए ये जीव ने ही किए हैं ऐसा फलित हो जाता है। ठीक है, आज के लिए रुकते हैं, हम क्रमशः इस विषय को कल आगे बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जुर्माना करेंगे।